ये काला तेंदुआ मुंह खोलकर बच्चे को खाने का सोचा, लेकिन ये बच्चे की जान बचाने के लिए था, क्योंकि नीचे मोटा अजगर लड़के पर नजर गड़ाए बैठा था। ये बच्चे को लेकर एक सुरक्षित जगह पहुंचा, लेकिन तेंदुआ उसकी देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बच्चे को भेड़ियों के घर के सामने छोड़ दिया और दूर झाड़ियों में छुपकर देखने लगा कि वे इसके साथ क्या करते हैं। जल्द ही एक छोटा भेड़िया गुफा से बाहर निकला। उसने बच्चे को खून से लथपथ देखा तो चिंतित हो गया, लेकिन उसके बाकी भाई इतने अच्छे नहीं थे, वे इसे खाने का सोच रहे थे। खून की गंध सूंघते ही भेड़िया माता पिता भी बाहर आ गए। जब उन्होंने देखा कि ये इंसानी बच्चा है तो तुरंत अपने दांत छिपा लिए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंसानी बच्चा यहाँ कैसे आ गया। भेड़िया माँ ने बच्चे के शरीर से खून चाटा और पाया कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। बच्चे का मासूम चेहरा देखकर भेड़िया माँ पिघल गई। वह इसे अपनाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भेड़िया राजा की सहमति जरूरी थी। इसलिए भेड़िया समूह में एक सभा बुलाई गई। जब सुना गया कि एक इंसानी बच्चे को गोद लेना है तो सब हंसने लगे, क्योंकि उनकी नजर में इंसान हमेशा खतरनाक होते हैं, चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो। भेड़िया राजा सोच ही रहा था कि तभी काला तेंदुआ एक हिरण पकड़ कर लाया और भेड़िया समूह को उपहार में दिया ताकि यह बच्चा यहाँ रह सके। लेकिन अब भी अंतिम निर्णय भेड़िया राजा के पास था। वह बच्चे को देखकर उलझन में था। तभी एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी भूखा बाघ। कुछ समय पहले इंसानों ने उसके दाहिने पैर पर चोट पहुंचाई थी, जिसके बाद भेड़िया राजा जंगल का सरदार बन गया। वह इस बच्चे को लेने आया था क्योंकि कुछ समय पहले उसने इसके माता पिता को मार डाला, लेकिन गलती से पास में खड़े इस लड़के को भूल गया, जिसे काले तेंदुए ने बचाकर भेड़िया समूह के पास ले आया। बाघ को इतना घमंडी देखकर राजा अब और सहन नहीं कर सकता था। उसने पूरी सभा के सामने घोषणा की, आज से यह बच्चा मेरा है और जो इसे छूने की कोशिश करेगा उसे पूरा भेड़िया समूह जवाब देगा। चारों तरफ से घिरे सैकड़ों भेड़ियों को देखकर भूखा बाघ समझ गया कि वह उनसे नहीं लड़ सकता। भेड़िया राजा ने पूरे समूह को आदेश दिया, आज से यह बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस पर एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। भेड़िया समूह की निगरानी में लड़का बड़ा हो गया।